भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 80 से ज्यादा बनने के बाद पीएम मोदी के सपनों का भारत ऊंचाइयों की नई उड़ान पर है। तब पीएम मोदी का लक्ष्य रुपए को डॉलर का बादशाह बनाने का है। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि $1 की वैल्यू हमारे देश में आज 80 रुपए के ऊपर है। जैसे हमारे भारत में $1 की कीमत होती है, ठीक उसी तरह यूएस में भी $1 की कीमत उतनी ही होती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम भारत में $1 देकर कुछ भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन यूएस में $1 की कीमत बहुत है। उतने पैसे में लोग अपने लिए खाने पीने की चीजें खरीद सकते हैं। ऐसे में हमारे देश का हर एक नागरिक चाहेगा कि $1 की कीमत $1 के जितनी हो जाए। तो आइए जानते हैं कि जब $1 $1 के बराबर हो जाएगा तब इंडिया में इसका क्या असर होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का $1 1947 में अमेरिका के $1 के बराबर हुआ करता था, जो कि पिछले 75 सालों में गिरकर आज $80 के ऊपर चला गया है। इसके साथ साथ आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि किसी देश की करेंसी स्ट्रांग होने से उस देश की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि अगर ये बात सही होती तो बांग्लादेश की इकोनॉमी आज जापान से ज्यादा मजबूत होती। मान लीजिए कि अगर $1 $1 के बराबर हो जाता है तो हमारा देश अमीर हो जाएगा और गरीबी मिट जाएगी, और यहाँ तक कि कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। और वाकई में अगर ऐसा हो जाता है कि $1 की कीमत $1 हो जाती है तो इससे हमें फायदे भी होंगे और नुकसान भी। सबसे पहले फायदे की बात करें तो हम सब लोगों को भारत में सामान अभी के मुकाबले सस्ते दामों पर मिलेगा, क्योंकि हम ज्यादातर सामान जो इस्तेमाल करते हैं वो बाहर के देशों से ही आता है। जो सामान हम बाहर के देशों से खरीदते हैं उसके लिए भारत सरकार को कम दाम देना पड़ेगा, जिसका मतलब यही है कि जब सामान कम दाम में खरीदा जाएगा तो हमें भी सस्ते दामों पे मिलेगा, जिससे देश में महंगाई कम हो जाएगी। इसके बाद जितने भी महंगे विदेशी सामान हैं, इनकी कीमत अचानक से जमीन पर आ जाएगी। कल तक जो सामान आपकी पहुंच से बहुत दूर था वो सिर्फ कुछ ही रुपयों में आपके हाथों में होगा। जैसे कि आईफोन, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉस्ट में बिकता है, वो हम बहुत ही कम रुपयों में खरीद सकेंगे। अगर $1 $1 के बराबर हो जाता है तो आईफोन, जो कल तक कई लोगों का सपना हुआ करता था, वो आज सिर्फ $1000 में आपके हाथों में होगा। सिर्फ आईफोन ही नहीं, बल्कि हर वो चीज जो हम विदेशों से मंगवाते हैं हमें सस्ते दाम पे मिलेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर के देशों से खरीदी जाती हैं। उनमें से एक है पेट्रोल, जो बाहर के देशों से लाया जाता है। तो अगर $1 की कीमत $1 के बराबर हो जाती है तो इंपोर्ट सस्ती हो जाएगी, जिससे पेट्रोल भी हमें सस्ते दामों में मिलेगा। पेट्रोल सस्ता होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी सस्ता हो जाएगा, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में जो खर्चा आता था वो भी कम हो जाएगा, जिससे महंगाई भी कम हो जाएगी। हमारे देश में आम इंसान को सिर्फ यही तो चाहिए कि महंगाई कम हो जाए, चीजें सस्ती हो जाएं और सभी फैसिलिटीज कम दामों पे मिलें। ये सब फायदे देखकर हर कोई चाहेगा कि $1 की कीमत $1 के बराबर हो जाए। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जिस तरह हम कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह हमारे देश से भी कुछ चीजें बाहर देशों में भेजी जाती हैं। और अगर रुपया $1 के बराबर हो जाता है तो वही चीजें जो हम बाहर देशों को बेचते हैं वो उनके लिए महंगी साबित होंगी। और अगर चीजें महंगी हो जाएंगी तो आप खुद ही सोचिए कि ऐसे में कोई भी देश हमसे महंगा सामान क्यों खरीदना चाहेगा, क्योंकि वही चीज उन्हें दूसरे देशों से सस्ते दाम पर मिल जाएगी। ऐसे में एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा, जिससे कि इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा। ऐसे में कुछ लोग सोचते हैं कि हमें दूसरे देशों से सामान खरीदने की क्या जरूरत है, हम अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये करने से भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बाहर के देशों से सामान नहीं खरीदेंगे तो बाहर के देश भी हमसे सामान नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारे देश का ग्रोथ कभी नहीं होगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा। फॉरेन कंट्रीज जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका भी एक मेन रीजन यही है कि उन्हें यहाँ लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं देनी पड़ती और कम पैसों में उन्हें काम करने वाले एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। लेकिन अगर $1 की कीमत $1 हो जाती है तो लेबर कॉस्ट ज्यादा होने के कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर हमारे देश के आईटी और सर्विस सेक्टर में की जाती है और हमारे देश के 60% जीडीपी में योगदान इन्हीं सेक्टर से होता है और हमारे देश के 27% लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर से मिलता है। और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी तो ये सेक्टर पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इसी तरह अगर $1 1 रुपए के बराबर हो जाता है तो टूरिज्म में भी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जिन फॉरेनर्स को इंडिया सस्ता लगता था उन्हें अब इंडिया कॉस्टली लगने लगेगा। दोस्तों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे $1 80 रुपए के बराबर है तो अमेरिका की इकोनॉमी हमसे 80 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असल में ये सच नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री की करेंसी मजबूत होने से उसकी इकोनॉमी मजबूत नहीं होती। दोस्तों, एक बात तो हम सभी को माननी होगी कि ₹1 इक्वल टू $1 किसी भी डेवलपिंग या ग्रोइंग कंट्री के लिए अफोर्डेबल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, इस मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ज्ञानसम को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।